वेलकम ऑल ऑफ यू टू माय चैनल। आज हम लेके हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की 9 लाइनर पोइम फायर एंड आइस। इस पोइम के अंदर संसार का विनाश किस प्रकार होगा के बारे में बात करिए। लेट्स स्टार्ट द टेक्स्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं, सम से इसका यहाँ तात्पर्य होगा पीपल से, तो कुछ लोग कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर कि संसार का विनाश अंत एंड होगा वो फायर से होगा। सम से इन आइस, और कुछ लोग कहते हैं आइस बर्फ से होगा। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, यानी कि कवि कह रहा है आई हैव टेस्टेड, जैसा मैंने अनुभव किया है डिज़ायर के। डिज़ायर यानी इच्छा, कामना जो अलग अलग लोगों की है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों का होल्ड यानी थामूंगा, साथ दूंगा, हु फेवर फायर जो आग का पक्ष लेते हैं, जो मानते हैं कि संसार है आग से समाप्त होगा। तो यहाँ पर आग से संसार समाप्त होगा क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर फायर स्टैंड करता है डिज़ायर के लिए। डिज़ायर का सिंबल है, डिज़ायर यानी इच्छा, कामना, लोगों की अलग अलग इच्छाएं हैं जो भौतिकवाद की दुनिया में है। फायर यहाँ पर स्टैंड करेगा डिज़ायर के लिए, लस्ट यानी वासना के लिए, एवरिस लोभ के लिए, ग्रीड लालच के लिए, कन्फ्लिक्ट के लिए। तो यहाँ पर फायर है वो एक सिंबल की तरह यूज़ किया कि आज की दुनिया है लालच में, लोभ में, कामना में, वासना में डूबी हुई है। तो इस प्रकार दुनिया का अंत है आग रूपी इन वासनाओं से, लोभ से होगा। और कुछ लोग कहते हैं सम से इन आइस की बर्फ़ से होगा। बर्फ़ यहाँ पर स्टैंड करता है कि लोगों के रूखापन, कड़ापन, रिजिडिटी यानी कड़ापन, कोल्डनेस, शून्यता यानी भाव शून्यता, किसी के प्रति दया का भाव न होना, एकदम शून्यता लाना कि एकदम पैसिव रहना। तो इस प्रकार संसार का। लेकिन कवि कह रहा मैंने जैसा डिज़ायर को टेस्ट किया है तो मैं उनका साथ दूंगा जो कहते हैं आग से नष्ट होगा। बट परंतु इफ़ इट है टू पेरिश ट्वाइस, पेरिस का यहाँ अर्थ होगा समाप्त होना। अगर ट्वाइस यानी दो बार, अगर संसार को दो बार समाप्त हो, विनाश हो, तो आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई नो इनफ ऑफ हेट, मैं मानता हूँ कि हेट पर्याप्त होगा। तो यहाँ पर हेट है वो आइस के लिए स्टैंड कर रहा है कि दुनिया का जो होगा विनाश वो हेट से होगा, घृणा से होगा एक दूसरे के प्रति। तो यहाँ पर आइस की बात कर रहा है। अगर दूसरी बार संसार का विनाश होगा तो वो आइस बर्फ से होगा। टू से देट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, तो यह कहना पर्याप्त होगा, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश होगा किससे होगा, आइस से होगा। इज़ ऑल्सो ग्रेट, वो भी महान होगा, तो बर्फ से होने वाला विनाश भी महान होगा। एंड वुड सफाइस, और वो भी पर्याप्त होगा। तो इस प्रकार कहता है कि वह शुरू के स्टेंजा में, शुरू की 2 लाइनों में कहता है कि संसार का विनाश फायर से होगा, और कुछ लोग कहते हैं आइस से होगा। फिर कहते हैं, कवि कहता है मैं उनका साथ दूंगा जो मानते हैं आग से दुनिया का विनाश होगा। लेकिन कभी कहता है मैं उनका भी साथ दे सकता हूँ अगर दूसरी बार दुनिया का नष्ट हो तो दूसरी बार आइस से होगा। आइस यहाँ हेट्रेड यानी घृणा के लिए यूज़ लिया कि लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे के प्रति कोई भाव ही नहीं रखते हैं। तो इस प्रकार ये संसार समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर ये पोइम में जो 9 लाइनर है जिसकी राइम स्कीम अगर पहली लाइन से शुरू करें तो फायर, फायर ए, और आइस यहाँ पर बी होगा, डिज़ायर, डिज़ायर तो यहाँ पर ए होगा। और तो राइम स्कीम बन गई ए बी ए। और अगर नेक्स्ट लाइन में फायर ए और ट्वाइस बी और हेट सी, ये हेट अलग हुआ तो ए बी सी। फिर आइस बी और ग्रेट सी और सफाइस बी, ट्वाइस सफाइस, SUFFIC सफाइस तो बी, ए बी ए बी सी बी सी बी। तो इस प्रकार है ये हमारी पोइम थी फायर एंड आइस, जिसके अंदर संसार के विनाश के बारे में बात की। जो यहाँ के जो इस पोइम के जो पोइट थे, कवि थे रॉबर्ट फ्रॉस्ट से। और जैसा कि पहले की पोइम में हमने बताया रॉबर्ट फ्रॉस्ट वाज एन अमेरिकन पोइट, ये अमेरिकन निवासी थे। और थैंक यू। अगर आपको पोइम ये रचना अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑल ऑफ यू। थैंक्स।